कई अजला में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। कुदरत हमें हज़ारों लीटर पानी देती है, ड्रेनों के ज़रिए ज़ाया हो जाता है। ऐसे अर्बन फ्लडिंग का भी हमें सामना करना पड़ता है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहे। ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो पीने के काबिल भी जो है वो नहीं रहा। जो वाटर फिल्ट्रेशन है वही पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मीटर पर ईयर जो पानी वो नीचे जा रहा है, तो हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। लाहौर जो सिटी है ये एक्सपैंड होता जा रहा है। जैसा कच्चा इलाका है वो कंक्रीट के अंदर शिफ्ट होता जा रहा है। रिचार्जिंग रेट है वो कम होता जा रहा है। वहाँ से विड्रॉ ज़्यादा कर रहे हैं तो वो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। पानी निकलता जा रहा है और पानी कम होता जा रहा है। हज़ारों साल पहले आपके लिए रख दिया, इवन जिसको फॉसल वाटर कहते हैं, 4-4 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं और बिल्कुल महफूज रॉक के नीचे अल्लाह ताला ने पानी। आने वाली जो जनरेशंस हैं उनके लिए पानी बिल्कुल ख़त्म। वो आपके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके अंदर मरकरी है, कैडमियम है, साफ़ पानी निकल रहा है, उसकी जगह एक गंदा पानी अंदर जा रहा है। तो उसके अंदर अपना हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग वेल हो। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का आगाज़ हो चुका है और कई अजला में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। हर साल मानसून सीज़न के दौरान कुदरत हमें हज़ारों लीटर पानी देती है, लेकिन ये पानी ड्रेनों के ज़रिए ज़ाया हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो दिन ब दिन उसकी सतह जो है वो गिरती जा रही है। कुदरत की तरफ से हमें बारिश की शक्ल में जो पानी मिलता है, ऐसे अर्बन फ्लडिंग का भी हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इस पानी को इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। हम अपने इस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पा रहे। इस वक्त हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्ताद इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद यासीन मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने एक बड़ा शानदार हल पेश किया था चंद साल पहले। एक कुएं बनाने की इन्होंने तजवीज़ दी थी, तो वो कुएं क्या है इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि किस तरीके से हम जो ज़ेरे ज़मीन पानी है इसको रिचार्ज कर सकते हैं, और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आपकी इसके ऊपर रिसर्च है, हर साल कितने फीट पानी जो है वो लाहौर का नीचे जा रहा है। ये बारिश का जो पानी है ग्राउंड्स के ऊपर आता है, छतों से ऊपर है, वो नीचे जब आपका स्टॉर्म वाटर आप कह सकते हैं, उसको स्टोर करने के लिए छोटे छोटे हम बाद दफ़ा रिचार्जिंग जो इनिशिएटिव है, ऑप्शंस हैं या गैजेट्स है या टूल्स है वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह बायो सवाल आप कह सकते हैं कि जो स्टॉर्म वाटर है छोटी सी एक आप नाली बना दो, उसके ऊपर वेजिटेशन कवर लगा देते हैं तो पानी नीचे आस्ता आस्ता पर्कुलेट होकर ज़मीन का हिस्सा बन जाता है। वो अल्टीमेटली जब हम मेन ड्रेन में जाएगा, उससे आगे रिवर में जाएगा, तो वहाँ से फ्लडिंग माइनर सी पोर्शन हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ ग्राउंड वाटर टैंक्स आप कह सकते हैं, रिचार्जिंग पिट्स आप कह सकते हैं, रिचार्जिंग आपके वेल्स आप कह सकते हैं। जिस तरह भी हमने यूनिवर्सिटी के अंदर ये WWF के तावन के साथ यहाँ पे एक हमने वेल डिज़ाइन किया कि जितना ये हमारा ग्राउंड एरिया है और जो हमारे पास छत है उसका जो पानी आता है मानसून के अंदर, वो सारा पानी ऑलमोस्ट इस टूवर्ड्स इस ड्रेन वेल की तरफ जाता है। वेल्स आगे पानी को नीचे, इसका नीचे सारा फिल्टर मीडियम लगा होगा, उससे पानी फ़िल्टर होके वो नीचे फिर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनता जाता है। तकरीबन 1 से 1.5 मीटर पर ईयर जो पानी वो नीचे जा रहा है, क्योंकि अब उसमें मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं कि एक तो हमारी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि जो हमारा माशाल्लाह लाहौर की सिटी है ये एक्सपैंड होता जा रहा है। जो आपके पास ग्रेज आपका ये जैसा कच्चा इलाका है वो कंक्रीट के अंदर शिफ्ट होता जा रहा है। तो मीन के जो पानी को नीचे पास करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, मीडियम है, वो कम होता जा रहा है। तो मीन के जो पानी हम वहाँ पे जो रिचार्जिंग रेट है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा जितने हमारे वाटर चैनल थे, कैनाल थी, रिवर था, उसके अंदर पानी की जो रेट है कम हुआ है। तो मीन की इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उस बैंक के अंदर हम पानी भेज नहीं रहे, वहाँ से विड्रॉ ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर ग्रेवल की, सैंड की, सिल्ट की एक लेयर वो बिछाते हैं, जो अभी आपको दिखा भी देते हैं। उसके अंदर वो सारा उसमें से पानी फ़िल्टर होके, ये फ़िज़िकल ट्रीटमेंट आप कह लें, फ़िल्टर होके नीचे जाता है। जब पानी नीचे जाता है बिल्कुल सिल्ट फ्री वाटर होता है, साफ़ पानी होता है। ऊपर सारी कोई फिजिकल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ऊपर ही रह जाते हैं, बाकी पानी बिल्कुल फ्रेश होता है। अब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी होगी वो अपना ट्रीटमेंट प्लांट सिस्टम हर सोसाइटी का अपना होगा, और उसके बाद आगे पानी मेन सिस्टम में जाएगा। आपने इनकी बात सुनी, जिस तरह हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी ना सिर्फ जो है वो उसकी सतह कम होती जा रही है, बल्कि ये भी है कि लाहौर समेत पंजाब के अब कई अजला ऐसे हैं जहाँ का ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो पीने के काबिल भी जो है वो नहीं रहा। आप देखें कि लाहौर में
100% लोग जो है वो फिल्ट्रेशन, जो वाटर फिल्ट्रेशन है वही पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी जो है इसमें कौन कौन से ऐसे मुज़र अज्जा जो है वो शामिल हो चुके हैं और ये हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह हैं, माहिरीन से ये भी जानते हैं। लेकिन जी जो शहर में या आपके जो अर्बन एरिया में जो पानी आता है वो एक्वाफर से आता है, अगर आप ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ दो तरीके होते हैं, या आपका कैनाल से है या बारिश से है। जो एक्वाफर से आ रहा है, क्योंकि शहरों में ट्यूबवेल और आपने एक्सट्रैक्शन के तरीके लगाए होते हैं, तो फिर वो किसी न किसी एक्वाफर से लिंक होता है, एक्वाफर दरिया से लिंक होती है। पहले तो ये ज़रूरी है कि दरिया में पानी आए। अगर दरिया में पानी नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि आपकी जो शैलो एक्वाफर है वो कोलैप्स कर रही है, क्योंकि दरिया में पानी नहीं है, आप पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पानी निकलता जा रहा है और पानी कम होता जा रहा है। फिर जब शैलो एक्वाफर ख़त्म हो जाती है तो फिर आप डीप एक्वाफर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, डीप एक्वाफर जो है वो उसके अंदर जो पानी है वो बहुत ही प्रिस्टाइन वाटर है, वो बहुत ही एक कीमती पानी है जो अल्लाह ताला ने शायद हज़ारों साल पहले आपके लिए रख दिया। इवन जिसको फॉसल वाटर कहते हैं, इवन ऐसे भी पानी है जो 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं और बिल्कुल महफूज रॉक के नीचे अल्लाह ताला ने रखे हैं। फिर आप वो वाला पानी निकालते हैं। जब आप वो वाला पानी भी निकाल लेंगे तो पानी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए पानी बिल्कुल ख़त्म है। ये तो एक एक्सट्रैक्शन की बात है। फिर ये बात कि आप पानी निकाल रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी म्यूनसिपल वेस्ट से मिल रहा है, वो आपके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो आपकी फार्मास्यूटिकल वेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है। फिर वही पानी ये एक मिक्सचर बन के दोबारा जो है वो जा रहा है ज़मीन के अंदर। उसके अंदर केमिकल्स शामिल हैं, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स शामिल। फ्री रेडिकल्स तो वो आपकी बॉडी में भी इवन उसका काउंट भी बढ़ा देता है। फिर उसके अंदर मरकरी है, कैडमियम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो एक सारा फिनोमेना बनता है, यानी आपका साफ़ पानी निकल रहा है, उसकी जगह एक गंदा पानी अंदर जा रहा है जिसमें इवन पेस्टिसाइड का रेजिड्यू है, जिसके अंदर आपकी जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं फसलों के अंदर, इस तरह की पॉलिसी हो कि हर घर जब घर बने तो उसके अंदर अपना वाटर हार्वेस्टिंग वेल हो, वो आप कंपलसरी कर दें। हर इलाके का एक वेल हो, हर लोकेलिटी का हो, ताकि जो आपका रेन वाटर है वो रेन वाटर आप उसको हार्वेस्ट कर लें। तो डेफिनेटली उससे फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी डीप एक्वाफर है, जो आपकी नीचे वाली एक्वाफर है, उसको अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है, मैं समझता हूँ उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो पानी है जो सदियों के बाद आपकी आने वाली जनरेशन में यूज़ करना है। इसके ऊपर एक वाटर पॉलिसी होनी चाहिए। लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की गिरती हुई सतह को बुलंद करने के लिए हुकूमत के साथ साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमें कराची की तरह घरों में इस्तेमाल करने के लिए पानी भी जो है वो कंटेनरों में चाहिए होगा। ये जिस तरह ये एक वाटर रिचार्ज वेल यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में लगाया गया है, शहर के और भी कई मकामात पर इसी तरह के कुएँ जो है वो बनाए गए हैं। वासा ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, लेकिन हमें इनफरादी तौर पर भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अपने घरों में, अपने खेतों में इसी तरह के हम छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर कुदरत की तरफ से जो हमें बारिश की शक्ल में पानी मिलता है, यही हम वापस इस ज़मीन को लौटाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं।